डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, 10 तैयारे तबाह होने का नया दावा। अमेरिकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने 8 जंगें खत्म करवाई, जिनमें से कम 6 टैरिफ की वजह से रुकी। मैंने कहा अगर तुम जंग बंद नहीं करोगे तो मैं तुम पर टैरिफ आयद कर दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को मरते नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी और इनके बकौल ये जोहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। वो वाकई आमने सामने थे, 10 तैयारे तबाह हो चुके थे, हालात बहुत संगीन थे। अमरीकी सदर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जोहरी जंग रोकने में इनके किरदार को सराहा और एतराफ़ किया कि मैंने खत्ते में कशीदगी कम करा के कम से कम 1 करोड़ जानें बचाई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 दिहाइयों से जारी तनाज़े को 1.5 दिन में ख़त्म करवाया। इनके मुताबिक उन्होंने मुतल्लिका ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर लड़ाई जारी रही तो अमेरिका तिजारती इक़दामात करेगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त इक़दाम उठाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। सलमान सफदर की इमरान खान से तवील मुलाकात, रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए जाने वाले बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान से मुलाकात कर ली। बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के करीब बैरिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए और मीडिया से बाज़ाब्ता गुफ्तगू नहीं की। ताहम मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक खान साहब तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ कहूँ, देख लें 3 घंटे के बाद बाहर आया हूँ, खान साहब की सेहत ठीक है। इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर मुलाकात की तफसीली रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि कल सलमान सफदर मुलाकात के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। हम रिपोर्ट देखकर परसों समाअत करेंगे। बाद अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दिफा का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का इशारा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नहीं रुक रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हतमी वक्त नहीं बता सकता, लेकिन यही कहूँगा जितना जल्दी हो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि थर्ड पार्टियां मुज़ाकरात कर रही हैं और इनको भी एहसास होगा ताख़ीर के नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा। अगर वो सिर्फ तमाशाई है तो शरीक जुर्म है। हम बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे दिन इनके लोग पाकिस्तान में हमला कर दे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत से किसी न किसी तरीके से राब्ता बरकरार रहता है। कोई तजवीज़ नहीं दे रहा, लेकिन कोई वापस आना चाहे, यहाँ कहीं और बसना चाहे तो फिर हल निकल सकता है। वो खुद कहते हैं कि हम तहरीरी गारंटी नहीं दे सकते, जुबानी कह सकते हैं। वो चाहते हैं कि खत्ते में अमन हो तो तमाम ममालिक मिलकर अफगानिस्तान की गारंटी दे, तो माली इमदाद का ऑप्शन भी तय हो सकता है। खातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कौमी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान खातीन को तालीम और साइंसी क़यादत मसावी मौक़े फराहम करने के लिए CEDAW के तहत अपने वादों पर कायम है। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क के जामियात में खातीन तलबा का तनासुब 50% से तजावुज़ कर जाना एक खुश आइंद अमल है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खातीन तालीम और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी खातीन इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तहकीक की क़यादत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉम्स्टेक के प्लेटफॉर्म के तहत मुस्लिम दुनिया में साइंसी ताउन को फ़रोग देने में खातीन का मुअस्सर किरदार काबिल सताइश है। सदर मुमलिकत ने मावाला तस्नीम ज़हरा हुसैन और महिरा अब्दुल गनी जैसी मुमताज़ साइंसदानों का ख़ुसूसी जिक्र करते हुए कहा कि पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। हाई कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी का नोटिफिकेशन चैलेंज। कराची में सिंध हाई कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी से मुतल्लिक हुकूमत सिंध के जारी करदा नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती नोटिस जारी होने के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी करना कानून की खिलाफवर्जी है। समाअत जस्टिस अदनान अल करीम जुल्फ़कार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुकूमत सिंध, सूबाई वज़ीर लेबर, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, DG वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड समेत दीगर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील निशाद अहमद वारसी ने अदालत को आगाह किया
कि लेबर डिपार्टमेंट के फैक्ट्री एक्ट 1934 और दीगर मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक नामजद किए गए बाज़ अफराद वर्कर्स की नुमाइंदगी के अहल नहीं। वकील के मुताबिक NIR और 2014 के तहत हबीबुद्दीन जुनैदी, सईद जुल्फ़कार शाह और नासिर अजीज़ मंसूर वर्कर्स के नुमाइंदों में शामिल नहीं होते। इसके बावजूद उन्हें वर्कर्स का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। वकील ने कहा कि हबीबुद्दीन जुनैदी गुज़िश्ता 14 बरस से बतौर मेंबर शामिल रहे और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि मजदूरों की हकीकी नुमाइंदगी को नजरअंदाज करके सियासी बुनियादों पर तकर्रियां की जा रही हैं। अदालत से सदा की गई कि जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। भारत के खिलाफ एक नॉर्मल मैच होगा, 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे साहबजादा फरहान। अमेरिका को शिकस्त देने के बाद कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साहबजादा फरहान ने कहा कि पिच अच्छी थी, 190 रन करना बहुत बड़ी बात। ओपनिंग बल्लेबाज का कहना था कि जब रन करते हैं तो इससे एतमाद मिलता है। 5-6 माह से मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत के खिलाफ मैच में 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे। इनका कहना था कि एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ लड़कर मैच हारी। इतवार को ये एक नॉर्मल मैच होगा और हम इसी तरह खेलेंगे। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने इब्तिदाई दोनों मैच जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा।